प्रभो नमो भगवते वाय प्रभो नमो भगवते वासुदे ओम शनौ आवतो शनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहि तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु जी ब्रह्म विद्या गीता भगवती की प्रभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, प्रार्थना करूंगा मेरी सब माताएं बच्चे बुजुर्ग भाई बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक कान फूसी नहीं बच्चे, आपके आने का पूरा लाभ नहीं होगा। बड़े प्रेम से अब बहुत ही चोटी का प्रसंग चल रहा है 98वें अध्याय का, बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, पता नहीं फिर मुझे और आपको मौका मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये प्रसंग भी कई महीने चलेगा। उसके बाद फिर पहला अध्याय, फिर ये 5 वर्षों के बाद इसका हर एक अध्याय का नंबर 5 सालों के बाद आता, 5 वर्ष के बाद पता नहीं क्या हालात होने हैं। इसलिए बड़ी काल से सुन लो ताकि अंत समय कोई हमें सुनाए निज ना सुनाए, आप गठड़ी बांध के अपने मन में ले चलेंगे। तो बड़े ध्यान के साथ माताओं से मैं विशेष कर कहूंगा, आपका मन भगवान ने नरम बनाया है, इंसान को गरम बनाया है। मनुष्य है गरम, नर है गरम है नरम, तो नरम नारी के लिए 18वां अध्याय ये भगवान की विशेष कृपा, गर्मा गर्म, बड़ी कृपा है मेरे भगवान की ये 18वां अध्याय। और इतने एकांत में और बिल्कुल श्रद्धा के साथ, इसमें न बोला करो बच्चे, बिल्कुल न बोला करो बच्चे। लीजिए भगवान जी का अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान के चरणों में, बहुत ही कमाल का प्रश्न है। ऋषिकेश परमाये अप्सरा है संन्यास और त्याग में फर्क क्या, वो कभी दस्त के शीख कातिल मुझे असूल उनके क्या गए बता दीजिए। प्रश्नों में बहुत ही अनुपम, उपयोगी एवं अत्यंत लाभकारी प्रश्न। पहले हमने, बच्चे फिर बोल रहे हो मेरी ओर देखो बच्चे, और बड़ी एकाग्रता से कुछ लेके जाओ। हमने त्याग का अर्थ जाना। त्याग के अर्थ में होता है पूर्ण रूपेण सब कुछ अपने मालिक का समझना, अपनी छाप हटा लेना। जैसे सच्चाई है, इंसान इसी में मर रहा है नहीं प्राणी पदार्थ उसके, समझता है मेरे, और करोड़ों कह गया मेरी मेरी करके, क्या मिट्टी में मिला के चला गया अपने आप को, क्या मेरी बना। धरती कहने वाला मेरा इतना राज्य कुछ जाति बार मिट्टी का कण भी न ले गए, मेरे इतने दिया पुत्र कुछ भी न ले गए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बात, क्या लेगा साथ अपने में। अब हम नहीं, हमें तो भगवान अपनी विशेष कृपा करते हुए बता समझा, और हमारे अंतःकरण में गहरी बात ये ले जा रही है। रस कितना आता है मुझे और आपको ये कहने और सुनने में। सब कुछ मेरे इष्टदेव का है, सब कुछ हमारे, ये नहीं कि हमारा कोई मन खुशता है, ये छाती पर कोई पता नहीं कि जमूर चला रहा है, यो बात भी नहीं। प्रसन्न होता है कि सब कुछ आई भगवान का, ना मैं लेके आया था ना मैं लेके जाने वाली हूं, सब कुछ मेरे प्रभु का है। ये सब उनकी अमानत है जो उन्होंने हमें दैनिक प्रयोग के लिए दिया। प्रयोग करेंगे लेकिन अपनी छाप नहीं लगाएंगे। यह है चोटी का त्याग। गीता जी के कृष्ण के अनुसार अपनी छाप न मानी जाए, अपनी न लगाई जाए, है ही भगवान का ये। इसके बाद त्याग की दूसरी भावना जो बताई गीता जी के अंदर, महाराज जी ने बताई त्याग का अर्थ उन्होंने कर्म योग लिया। मेरे साथ शामिल, त्याग का अर्थ मतलब कर्म योग, और कर्म योग का मतलब कर्म तो डट के करो लेकिन फल की तृप्ति भी चाहना करो। मैं हजारों बार सुनाऊंगा, कभी नहीं उकताऊंगा, हजारों बार सुनाऊंगा। आपको सत्संगशाला तैयार हो रही है, अंदर छिपवा दिया है, लिखवा दिया मोटे शब्दों में, कर्मणेव अधिकाराते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का मुझे और आपको अधिकार है, फल का बिल्कुल भी नहीं। यह हम खूब पक्का करेंगे, खूब पक्का करेंगे, खूब दृढ़ करेंगे। गीता जी के ऐसे ऐसे मशहूर बोल आपकी सत्संगशाला में लिखे जा रहे हैं, ताकि बार बार पढ़ो, अंकत हो, बार बार पढ़ो, अंदर कसते जाए, अंदर निकलते जाए। हमारा कर्म करने में अधिकार है, डट के करेंगे, लेकिन भूल के भी ये नहीं कर्म हमने कही, ये भगवान जाने,
दिलो जान से, यानी मनसा वाचा कर्मणा, एक होकर कर्म करते जाएंगे, लेकर फल भगवान के हाथ में। ये चोटी का त्याग है जो किसी भी धार्मिक शास्त्र में, एक गीता और वेदों के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलता, कहीं भी सुनने में भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। अपराणिक तो बात बड़ी दूरी है। और भगवान जी ने इस पर जोर दिया, निर्लिप्त होकर कर्म करना, कर्म करना निर्लिप्त होके। और गांधी जी ने तो और भी गजब ढा दिया, देखो गीता जी का नाम ही बदल के रख दिया। गांधी मुझे मिले ना कहीं सपने में भी अगर आ जाए, एक बार तो शिकवा दूंगा, चाहे मैं हंस भी पढ़ूंगा शिकवा देके। उन्हें गीता का नाम बदल, ये दो ऐसी हस्तियां भारत में हुई हैं, गीता का नाम बदल गया। ये एक लोकमान्य तिलक, वो भी अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं तो उनको दाएं बाएं हाथ से पकड़ लूं। तो गांधी जी ने रखा गीता का नाम भगवत गीता नहीं। सुनो सुनो सुनो, गांधी जी कहती है हमारे चोटी के कर्मठ कर्मचारी, ये जो है निष्काम कर्म योगी फरमाते हैं कि गीता का नाम भगवत गीता नहीं, बल्कि क्या अनासक्ति योग नाम, बल्कि कि ये ऐसा योग सिखाता है जो कहता है निर्लेप होकर कर्म करता जाओ, नाम ये। और उधर जो होर मां के पुत्र अपने लोकमान्य तिलक कहती है, कहा कर्म योग रहस्य, उन्होंने कहा कर्म योग, गीता जी का नाम रखते हैं कर्म योग रहस्य, कर्म योग के राज को बताने वाला महाशास्त्र। कर्म योग अगर रहस्य राज, कर्म योग के राज को बताने वाला महाशास्त्र। लोग दोनों नाम ही बदल गए, खैर जैसे उनकी इच्छा। तो कर्म योग का मतलब है त्याग भावना से कर्म करना। क्या मालिक आपके लिए कर रहा हूं, हाँ फल की मुझे कोई चाहना नहीं। अगर आप ढूंढेंगे मेरे मालिक का अंतर्यामी है, अगर कोई चाहना कहीं छुपी हुई नजर आएगी तो आपके दिव्य दर्शनों की है। और कोई तमन्ना, कोई कामना, कोई इच्छा बकाया आजा बच्चे आजा आजा। इन्हीं का साइकिल था जो डॉक्टर बांटा करते हैं, बेटे भाई आपका नमस्ते का सारों को नमस्ते कर सब, हाँ तो बड़े ध्यान के साथ। तो कर्म तो मैं और आप करेंगे, हाँ भगवान के अर्पण करके। इससे बढ़ के और कर्म लोग करते हैं, धन मिले, पत्नी मिले, पति मिले, इज्जत मिले, ये मिले। इनके मिलने से क्या होता है? सुख के लिए, सुख तो इनमें है नहीं। तो वो कितना दाना है जो कर्म भगवान के लिए करके हाँ ऐसा आनंद ले ले जो कभी खत्म ही ना। ये सारे प्राणी पदार्थ तो हम लेते हैं अपनी जिंदगी के 4 दिन आराम से काटने के लिए, हमारा ठोस और ये ठेस वाला अनुभव कि नहीं मिलता। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी हमें नहीं मिलता, हमें सुख और आराम नहीं मिलता। तो हम लोग चूंकि कल्याणकामी सारे जीव इकट्ठे होते हैं भगवान के प्रताप से, ये सारा का सारा समागम बना है। तो कर्म मैं भी करूंगा अंत समय तक, जीवन के अंत, और आप भी करेंगे। लेकिन ये भावना अपने हृदय में रख देंगे, बल्कि अंतःकरण को इस भावना से रंग देंगे, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। यह है कर्म। लो बेटे, बड़े चोटी का भाव है नाम अध्याय में, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मेरे लिए कर। बस भगवान के प्रेम ने बहुत विस्तार कर दिया। कर्म हमेशा प्यार में होता है। अब हम चारों ओर से अपना मन खींचकर भगवान के प्रति प्यार करने लगे हैं। और प्यार कहां से पैदा होता है? प्रेम कहां से पैदा होता है? गुणों से। माँ में गुण देखे, माँ के प्रति प्रेम हो गया। पिताजी में गुण देखे, पिताजी में प्रेम हो गया। बहन भाइयों में देखे, उनमें हो गया। ये प्रेम मंजिलें तय करता जा रहा है, पता नहीं कहां से चला। कभी माँ में हमें टिकाता है, जैसे हम पिड़ाव, बड़े हम यात्री हैं, हाँ रात पड़ गई, 2-3 रातें एक गांव में रह गए, फिर आगे चल पड़े, फिर अगले गांव में रहे। इसी तरह प्रेम अपना पिड़ाव डालता है, कभी माँ में 1-2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल वहां मजे लेता रहा, फिर बाप में आके पिड़ाव डालता है। मेरी बोली समझना जरा, मेरी भाषा समझना। फिर वहां से पूरी तसल्ली नहीं होती, फिर बहन भाइयों में डालता है, फिर अपने मित्रों दोस्तों के साथ पिड़ाव डालता है। ये प्रेम यात्रा कर रहा है, प्रेम यात्रा कर रहा है, ये प्रेम यात्रा कर रहा है। और अगली मंजिल पर अगली मंजिल, अगली मंजिल, कुछ दिन रहे, फिर माँ के साथ, बाप के साथ, बहनों के साथ प्रेम यात्रा कर रहा है। प्रेम आगे बढ़ता जा रहा है। नहीं तसल्ली हुई माँ से, बाप से, बहन से, भाई से और श्रीमती के साथ, तो कई जन्मों में एक में हुआ रहता है। पति पत्नी का कोई ऐसा भगवान ने, क्योंकि दुनिया जो चलानी थी, हाँ मेरे जैसे तो भगवान बड़े थोड़े से ऐसे बनाता है जो खुश्क मन हो, वरना गिल्ले गिल्ले मन बनाता है ताकि आपस में उलझ जाएं, पति पत्नी आपस में अच्छी तरह फंस जाएं। जैसे उंगलियों में उंगलियां डालती हैं, इस तरह मन में मन इनके उलझ जाते हैं। और पत्नी कितने जन्मों तक, शास्त्र कहता है, कर्मकांड तो बड़ी बुरी तरह छापा करता है, कितने जन्मों तक पति पत्नी का प्यार, दुख भी पाती है, जलील भी होती है, फिर भी आपस में फंसे रहती है, मुंह में अड़े रहती है।
कई साल तक पड़ाव रखता है। कहां? इनके अंदर, पति पत्नी के अंदर। फिर आकर तंग आ जाता है, आकर मन उब जाता है, कोई चोट मारता है, क्योंकि दुख पा रहा होता है, जलील हो रहा है, क्योंकि शारीरिक प्यार आकर अत्यंत दुखदायी। भगवान का फरमान झूठा कैसे हो जाए? ताल्लुक से पैदा जो उसी से नुमाया हो, आखिर में दुख। फिर पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए दुखदायी, अत्यंत दुखदायी। फिर कोई बोली मारता है, क्या परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, उड़वे पंखेरू बेला थोड़ा जियार। लगी चोट जोर का कि परा वाला होके बेपरा होके बह गया। जिस पक्षी के पर गीले हो जाते हैं उड़ नहीं सकता जब तक के पर उसके खुश्क ना हो जाए। पति पत्नी में आपस में प्यार में जब हमारा बुद्धि और मन वाले पर दोनों गीले हो जाती है तो हम फड़फड़ाते हैं। आहा, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है तू, उड़ता नहीं फड़फड़ाना कुछ और है, और लंबी उड़ारियां भरना इज समथिंग एल्स। उसके बाद जब भी हम पति पत्नी के प्यार से कूदते हैं, इसके बाद परमार्थ का मार्ग चल पड़ता है। फिर लंबी उड़ारियां, बड़ी लंबी उड़ारी। जब भी आपस में हम तंग आए, आपस में मन इनका दुख गया, लो अब क्या? अब प्रेम का पड़ाव क्या है? जहां पहुंचकर न कोई लौटे मदाव। अब उसकी आखिरी मंजिल है। याद रखना नेटी, वो मेरी बता बेटी, आखिरी मंजिल पता नहीं कितने वर्ष नहीं कितने जन्म लगते हैं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है जन्म जन्मांतर प्रेम क्या यात्रा कर रहा है। प्रेम यात्रा कर रहा है जन्म जन्मांतरों से। जैसे आज से कई वर्ष पहले कुछ साइकिल पे आ गया, मां के पुत्र ने साइकिलें बहुत कुछ वो लगा रखे थे, साइन बोर्ड लगा रखे थे, चला पता नहीं कितनी दूर था, और सारे अपने भारत का चक्कर काटना था। सारे भारत का कितने दिनों से चल रहा साइकिल के ऊपर, और कितने दिन और महीने हो गए हैं। सारे भारत, पता नहीं उसको क्या पासपोर्ट मिलना था धर्मराज के दरबार का, कि सारे के बाद दरबार का पासपोर्ट मिलना वगैरह वगैरह। प्रेम देखो कितने जन्म जन्मांतरों से, कितने जन्मों से हाँ जुट रहा है, लग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आखिरी में फिर जैसे भगवान कहती हैं, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे। है ना लंबी यात्रा बेटे, कितनी लंबी यात्रा है। आहा आहा आहा, क्या कोई दूसरी यात्रा करेंगे? ये जो आते हैं महादेव पुत्र विदेश से यात्रा करने, ये जो यात्रा करने आती है, ये इसकी यात्रा कितनी है। जीव विदेश से नहीं आता, जीव क्या दूसरे देहांतर दूसरे देहों से आता। शरीर छोड़ के विदेश से आना तो आसान है, देहांतर देहांतर देहांतर, एक देह को छोड़ के अंतर दूसरे देश में, देहांतर 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 स्थान अंतर, देहांतर स्थान अंतर। दो शब्द अपनी राष्ट्रभाषा में पकड़ लो, देहांतर स्थान अंतर। देह को दूसरी देह ले लिया, स्थान एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाकर टच किया, ये दोनों स्पर्श हो रहे। देह अंतर स्थान अंतर, स्थान अंतर देह अंतर, ये और जगह और ये जिसकी ट्रांसफर हो जाती है। तो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा शब्द बना है, मेरी ट्रांसफर होगी तो हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरा स्थान अंतरण हो गया। स्थान अंतरण यानी एक स्थान से मैं दूसरे स्थान पर चला गया हूं। स्थान अंतरण, ट्रांसफर को अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे स्थान अंतरण। इधर क्या है? जीव पता नहीं कितने जन्मों से एक शरीर को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता है, तो देह अंतर स्थान अंतरण, दूसरे स्थानों में जाती है। भगवान जी छठे अध्याय में इसको खूब विस्तार से बताया। वरना वो ऐसा घराने का लाल जहां योगी आकलो बा कमाल, ऐसे से घरानों में जाएगा या ऊपर के लोकों में जाएगा वगैरह वगैरह। तो प्रेम चला जाएगा। तो ये उसकी आखिरी विधाई दूंगा सब मत उपस्थित बताओ बेटियों बुजुर्गों और भाइयों को कि ये अब करते करते सफर उकताते गिरते, अब ये हमारी आखिरी मंजिल का क्या सफर चल पड़ा। ये यात्रा हमारी अंतिम यात्रा है, क्योंकि ये अंतिम यात्रा हम कहां जा रहे हैं? महाराज जी की ओर चल रही है। अब आखिरी मंजिल है परम धाम, भगवान में तल्लीनता। दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन, लास्ट पेड़ाव, लास्ट स्टेशन। दिस इज अवर लास्ट एंड फाइनल स्टेशन। बड़े स्टेशन हम चक्कर काटते 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 यहां तक पहुंच गए। अब ये जब भगवान की ओर प्रेम बढ़ने लगे, बस और रोम रोम से ये पुकारे, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जब हमारा अंतर से ये अमर ध्वनि निसर्गत हो, गोविंदाय नमो नमः, हे प्रभु अब तो बस
आप मेरे सर्वस्व हैं। मैं नहीं जानती इसको और उसको, मैं नहीं जानता यहाँ और वहां को, मैं नहीं जानता नीचे और ऊपर को, बस मैं तो एक केवल मात्र अब ये जान गया हूं कि सारे संसार के सर्वस्व आप हैं। बस जहाँ आप नहीं वहां ताप है, जहाँ आप हैं वहां मिलन स्वतः है। ये जब पक्का रहे तो बस अब मैंने भगवान के साथ प्यार करना है। हो सौदे में कर कर थकिया, हुन भगवान नाल सौदा करना है। अब मैंने भगवान के साथ सौदा करना है और सब कुछ हार जाना है। मन भी दूंगी, तन भी दूंगी, धन भी दूंगी, सब कुछ दूंगी और देने के बाद अब मैं अपने आप को गिरा दूंगी उनके श्री चरणों में। ये हर एक जीव, जो हमारे शास्त्र कहता है, जो भी मनुष्य देह में आए, मनुष्य देहधारी या देहधारी बोलते हैं, देहधारी की ये अंतिम अवस्था है। या यूं कहिए विकासवाद के अनुसार, विकास के नियम, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार, दिस इज द लास्ट स्टेप सो फॉर द एवोल्यूशन इज कंसर्न। ये विकास के सोपान का, अपनी भाषा बोलते हैं सोपान, ये विकास के सोपान का अंतिम क्या डंडा है, अंतिम डंडा। अगर हम विकासवाद को ले तो जब जीव भगवान की ओर बढ़ता है, चारों ओर से अपने मन को विड्रॉ करके, समझिए कि ये विकासवाद, ये चोटी की शिखर पर जाने की आखिरी पड़ाव है। बस इसके बाद न जीव आएगा, न जाएगा, न मरेगा, न जन्मेगा। फिर गया तो भगवान ने स्पष्ट 15वें अध्याय में कहा है, मकामे मुअल्ला मेरा है वही। कौन सा मकाम? लोगों अपनी भाषा बोलेंगे परम धाम। परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। गया हमेशा के लिए गया है, गया हमेशा के लिए गया, हमेशा के लिए। माँ ने बहुत कहा, पुत्र जा मैं चाहती हूँ शादी का, आप नहीं मानी। आपने कहा मैं तो वहां करनी, जा मैं चाहती हूँ। वो मेरे क्लास फेल हुए, मेरी वो मुझे जान गए, मैं उनको जान गई हूँ। हाँ, हम एक दूसरे के मन में हमारी बड़ी कदर है। माँ ने बहुत कहा, पिता ने बहुत कहा, अच्छा। उसके बाद माँ बाप ने कहा, अच्छा अब जाती है जिस घर में, तेरी कसम माँ मैं पिट पिट के तुझे मर जाऊंगी, याद में तू मेरी आएगी, लेकिन अब मैं पैर नहीं डालूंगी इस घर के अंदर। यही किसी लड़की त्याग कर देती है। अब मैं जा रही हूं, अब आप गई, हमेशा की चली गई। मैं यदि कहूँ इस नगर में नहीं रहा, मैं मां बिल्कुल नगर में भिक्षा मांग मांग के मुझे खाना पड़े, मैं अंबाला को भी छोड़ जाऊंगी। यानी हमेशा के लिए बेटी घर को छोड़ गई, न केवल घर को बल्कि नगर को, न केवल नगर को बल्कि अपने राज्य हरियाणा को भी छोड़ के चली गई। ले मां मैं जा रही हूं और हमेशा जा रही। ऐसा वो तो एक सामाजिक बात है, ये पारमार्थिक बात कि जब जी मालिक के संग एक में एक और सच्चा प्यार करता है, हमेशा के लिए आधि व्याधि उपाधि से छूट गया। आज मैं क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूं। 3 प्रकार के रोग हैं जो जीवों को इस तरह खा रहे गए, इस तरह खाते हैं, क्या बोलूं, तोड़ तोड़ के खाती हैं। किस तरह खाती हैं? आधि व्याधि उपाधि। हाँ, जैसे गले हुए कुत्ते को कीड़े खाते। शास्त्र कहता है जैसे गले हुए कुत्ते को कीड़े, या जिस पशु गधे पर लागा लग जाता है, लागा लगना बोलते हो कि नहीं, समझते हो कि नहीं, पीठ के ऊपर लागा लग जाए, यानी पीठ रगड़ी जाती है और कौवे जो है चुन चुन के उसका मांस लेती है। पूछे मारता रह जाता है। पूछ रब ने छोटी बनाई है, लंबी बननी चाहिए थी। भैंस वाली पूछ या गैया वाली पूछ गधे को मिलनी चाहिए थी, ताकि जोर की मार का तो कागे उस पर चूंचे मारते हैं। इस तरह आधि व्याधि उपाधि जीव को बड़ा तंग करते हैं। जब तक मुक्त न हो ये खा जाएंगे। आधि मानसिक रोग, मैं आपको मोटी बताऊं, आ मैंने अंदर, आ मैंने अंदर, अंदर का मतलब हो गया मानसिक रोग। हाँ मैं बताऊं आपको, आधि का मतलब कहा अंदर, आ से अंदर बनेगा ना, अंदर के रोग, मैंने मानसिक रोग। आगे आधि व्याधि, व्याधि मैंने ये शरीर के रोग, व्याधि ये शरीर के रोग। आधि आ के साथ अंदर के रोग, मन के रोग, व्याधि शरीर के रोग और उपाधि समाज के रोग। ये 3 प्रकार के रोगों में जीव बुरी तरह ग्रस्त है, या तीनों रोगों बुरी तरह आक्रांत है। आक्रांत बड़ा प्यारा शब्द है। आधि व्याधि उपाधि 3। आधि मानसिक रोग, व्याधि शारीरिक रोग और उपाधि जैसे समाज में बुरा हाल हो रहा है। जैसे देख रहे हो समाज का हाल, जैसे पंजाब का भरथा होने जा रहा है और अपने लिए पूरी आफत खरीद रहा है, पूरी आफत अपने ऊपर बड़ी जबरदस्त आफत ले रहा है। बड़ा भारा महंगा पड़ेगा इसका ये कट्टरपना। टाइम बड़ी तेजी से आ रहा है कि ये कट्टरपना इसको बड़ा महंगा, ये जो ज्यादा ने भाजी डाल रहा है, ये भाजी इसे बड़ी महंगी पड़ेगी। व्यास गद्दी में बैठा हूं, सच्चाई की शब्द धर्म करने पे तौर पे बोल रहा हूं। ये इसकी द्वेष वाली भाजी इसको बड़ी महंगी पड़ेगी। तो ये क्या है? रोग उपाधि।
आधी व्याधि उपाधि छूटे कैसे? छूटे तब जब महाराज जी की ओर बढ़ चले, भगवान को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना ले, तब केवल मात्र तब। फकीर कहते मैं चूड़ी बनी हूँ, लोगों गंद उठाते फिरती हूँ, शर्म, भूखी मर जाऊं इससे अच्छा है, पत्ते खा लूं इससे अच्छा है, गंदे पानी कुत्ते की तरह लक लक के पी, जो अंतिम शब्द है, कुत्ते की तरह मैं लक लक के पानी पी लूं वो अच्छा है। पर अब ये गंद नहीं उठाया जाता मुझे। दौड़ बिजय मंगल सुनाया आपको, आंखें नहीं किया, आखिर दौड़ गया और आखिर भगवान मजबूर हो गए और आखिर उसकी लाठी पकड़ी भगवान ने। हाय, जब ये कहा था चलते चलते गिर जाऊं मैं, तेरी अगर कोई दुनिया में रब है तो क्या इस मनोभाव को लेकर के पिघल नहीं जाएगा तेरी नगरिया की? और कितनी सच्चाई भरी पड़ी इसके अंदर, हम सारों का अनुभव है। तेरी नगरिया की कठिन नगरिया, चलते चलते गिर जाऊं मैं, नैनहीन को, जो तो नैनहीन था हम पुकारा करें बुद्धिहीन को, राह दिखा प्रभु पद पद ठोकर खाओ। अकल नहीं, अकल सलीम नहीं है, विवेकी नहीं, बुद्धि नहीं है कि हम गिरे नहीं, बात बात में गिरती है, मानसिक रूप में, हाँ क्रियाओं रूप में, हाय सपने रूप में आदमी बार बार गिरता है, बार बार गिरता है। पत्नी मर गई है कब सपने में आ रही है, माँ मर गई है कब सपनों में गिर रही है, पत्नी मर गई है कब सपनों में गिर रही है, और पता नहीं कब का मुकदमा हुआ था सपनों में गिर रही है, अब भी छुरा लेकर उसको घोंपना चाहते हैं। वाह, फिर आपने सपने की दुनिया पता नहीं क्या बना डाली। जो भाव हम जागृत में प्रकट नहीं कर सकते वो सपनों में मन प्रकट कर लेता, वो बना लेता है जैसे उसकी मन का अरमान होता है, सपने पूरी कर लेता है। वाह, तो ये क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? ये आदमी गिरना है, लेकिन फिर संभलना भी तो हो जाता है। हमारे बड़े दृष्टांत मिलते हैं, ये क्या अनेक दृष्टांत, ये विवेकानंद ले लो, नास्तिक और परमहंस के संग में कितना चोटी का महत्व बना, जिससे हजारों तर गए, हजारों आगे प्रेरणा ले रहे गए। आप तो बोलते हैं लाइट हाउस, विवेकानंद के लिए कहा जाता है क्या प्रेरणा स्तंभ, क्या स्तंभ बोलते बच्चे, पिलर ऑफ क्या इंस्पायरेशन, पिलर ऑफ डिवाइन इंस्पायरेशन। विवेकानंद अब भी पिलर बना हुआ है, किसके लिए? दैवी प्रेरणा लेने के लिए पिलर का काम कर रहा है। पिलर तो होता है, लाइट हाउस होता है, जो दूर वाला जहाज आता है, पता भी जहां खतरा है तो रोशनी दिखाई देती है। कमान जेंटलमैन कमान। तो इसके प्रताप से मैं कहता हूं बड़े बड़े दुराचारी, अगर ये बात न होती, भगवान ने गीता में दो जगह कहा है, दो जगह कहा है, क्या क्या जो फांसे का या तू गुनाहगार है, गुनाहगार और बढ़ गए, गुनाहगार बंदों का सरदार है। हाय 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 हाय, अगर तू गुनाहगार बंदों का लीडर है, हाँ तो फिर ज्ञान नैया पे हो जा सवार गुनाहों के सागर से, फिर भी भगवान को चैनी पड़ी नामे रहे, फिर दुराया आकर के ऐसो क्योंकि हर एक ने इस मार्ग पे आना है। फिर कहा कोई आदमी गर्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है, अब बदला उसे भी समझ ले, भगवान ने फौरन मोर साधु की लगा दी, फौरन। ऐसा उदार चित्त और कहां मिलेगा, ऐसे दया के सागर हमें और कहां मिलेंगे, जो भगवान ने फौरन कहा उसे भी समझ ले। किसको समझ ले? साधु है वो कौन? इरादे में नेकी की यक्षु है, जो जिसने अभी पक्का इरादा कर लिया कि बस मर बिटूंगा पर भगवान के मार्ग पे बढ़ूंगा, अब नहीं मैं गंदगी उठाता, अब नहीं मैं इस मार्ग पे जाता, अब तो कर्म छोड़ दिया, सुकर्मी बनूंगा। भगवान के समझ लो क्या, ये साधु है वो, इरादा में नेकी की यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा करारो सकूं। और आगे सिद्धांत बना दिया, समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, न होगा फना और न पाए जवान। गॉड गॉड प्लेजेंट प्लेजेंट वेरी प्लेजेंट, इतनी प्लेजेंट विचार और इतनी गुड और इतने अप्रिशिएबल एंड अपलॉडेबल भाव भगवान ने दे दिए। अभी पक्का इरादा ही किया है, तो पहला स्टेप तो पक्का इरादा ही होता है। जब भी कोई नारी संभली या नर संभला, अपने पक्के निश्चय से या पक्के इरादा से, इरादा में बड़ी ताकत है। जब कोई ये कर लेता है, ये कह तख्त या तख्ता, इससे बढ़ के और क्या हो। हमारे यहाँ कहावत है बेटी और मेरी सजनों, तख्त या तख्ता, या तो चार भाई तख्ते पे लेकर शमशान की ओर ले जाएंगे, या रब अपने सिंहासन के साथ मुझे बिठाएगा। है तख्त या तख्ता, या तो रब मुझे सिंहासन देगा, तो या चार भाई तो उठा के ले ही जाएंगे, बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले करम होगा या मर के उठेंगे। ये इससे बढ़ के इरादा क्या होगा। तो इस इरादे की बदौलत कितने बन गए, कितने नेता और एक ने बनना, हर एक देहधारी ने, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, परमात्मा का प्यारा बनना, हर एक देहधारी, हम सब देहधारी, हर एक ने बनना है देर से देर। बस इट इज क्वेश्चन ऑफ कुछ जन्म मर्थ की है कि कहीं मरने अभी और जन्म मरण चक्कर में आना है। ओ बड़े बड़े आस्तिक नास्तिक बन गए, नास्तिक आस्तिक बन गए, आखिर में रब के प्यारे बन के तल्लीन हो गए। उसकी बात आस्तिक नास्तिक भी बने हैं, नास्तिक फिर आस्तिक भी बने हैं, और ऐसे बने हैं कि अगलों के मुंह में उंगली दिलवाने के लिए मजबूर हो चुके हैं।
कि वाह ये कहां था और क्या बन गया। हम रत्नाकर की जीवनी पढ़ते तो मेरे जैसा अब भी रो पड़ता है, अरे इतना बड़े डॉक्टर। और आज भी रामायण कहती है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। अब भी रामायण के पन्ने खोल के देख लो, शुरू में गुसाई जी ने क्या फूल चढ़ाए हैं कि वाह रब्बा तो कितने दयालु है, वो राम राम कह नहीं सकता, मरा मरा मर्रा मर्रा बोली जा रहा है, क्योंकि मरा वो मरा यूं ही पुकारा करता, वही जबान में चढ़ा हुआ था। वाल्मीकि तंग अपने नारद तंग आ गए, अच्छा तो यही कहे, वो लगातार मरा 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 मरा, बीच में राम की आवाज निकलती, चल और रात तो समझेगा अगर तू उसका ना जप रहे मरा 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 मरा, ध्वनि का ही राम की। मैं तो बोल रहा हूँ मरा मरा, मैं तो मरा मरा कह रहा हूँ, पर जब लगातार बोला जाए तो इधर का माँ उधर के साथ मिल जाता है। मरा 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 राम 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 राम, है जो राम राम और है क्या ध्वनि निकली। जैसे गीता गीता कहते कहते त्याग की ध्वनि निकलती है, गीता 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 की ध्वनि निकलती है। तो गीता त्याग का उपदेश सिखाती है मुझे बच्चे, गीता त्याग का संदेश सिखाती है, रामायण राम का उपदेश सिखाती है। आ जाओ नजदीक जरा और अपने मन को लाइएगा। तो क्या है त्याग? त्याग का मतलब अब मेरा और आपका परम धर्म है कर्म करते जाना और बाकी फल भोग। मेरे को हमारा फल यही है सबसे बढ़ के आपके दिव्य दर्शन, बस इससे बढ़ के क्या हो सकता है। ये आखिरी मंजिल है जब भगवान के लिए जीवित ना मेरा कहना मानना बेशक, फिर क्या फिर जलील होंगे, फिर बर्बाद होंगे। अगर हमने भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य न बनाकर संसार के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बताती है। संसारी आदमी संग्रह और क्या करती है, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग। काफी चीजों को संग्रह कर लिया, उनको कंज्यूम किया, काफी को संग्रह किया फिर कंज्यूम किया, काफी बटोर लिया फिर कंज्यूम किया, फिर बटोर रहे हैं भोग कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, इसी में जीवन खत्म हो जाता। आखिर कब तक? आखिर हमें रो रो के कहना पड़ेगा, ठोकर खा खा थाक कर लपा। सुरखरू होता है इंसान, ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। हर एक पे लागू होता, हर एक पे। जिस नो क्वेश्चन ऑफ ही और शी, जो क्वेश्चन ऑफ सिद्धांत। हजूर ने सिद्धांत ही ऐसा बनाया हुआ है कि हर एक इंसान इन दी लॉन्ग रन, हाँ डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी नॉट शुड बी बट मस्ट बी। आइएगा तो त्याग, गीता के कृष्ण का त्याग क्या है कि वो बार बार जो त्याग का उपदेश देती है। मैंने कहा गीता का पावन शब्द भी अगर लगातार निरंतर उच्चारण किया जाए तो त्याग की ध्वनि निकल आती है इसमें से। तो कौन सा त्याग? वो यही कहती है करो, कर्म करो। जो नालायक और पादी ये कहती है कि हम कर्म नहीं करेंगे, भगवान कहते अरे बताया जो तेरी फितरत है धर्म, कराएगी फितरत वही तेरे से कर्म। अमल छोड़ देनी हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरी बदन का क्या मूर्ख। गीता का उल्टे अर्थ लगा के पाप में भागी बनती है। जिस पढ़ी गीता उसने गर्दा कम की कीता है, कैसे तुकबंदी कर रखी है। हालांकि भगवान कहती है अमल छोड़ देनी हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरी बदन का क्याम। आगे और 4 कदम आगे बढ़ के भुजा बुलंद करके कहती हैं जहां में ना देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारिग और बेअमल हो नहीं सकता ना। अब क्यों? गुनों ही से फितरत के मजबूर है, सभी काम करने पे मामूर है। गुनों ही से फितरत, 3 गुण जो है मेरे अंदर सबके अंदर, तो जो गुण हमारे में अधिक है हम वही हो जाएंगे। अगर सतोगुण के अधिकता रब के प्यारे बन जाएंगे, अगर रजोगुण के अधिकता जहान के प्यारे बन जाएंगे, तमोगुण के अधिकता तो हराम के प्यारे बन जाएंगे। 3 जहान में चीजें हैं, भगवान जहान हराम तीनों ही है ना। चलो लंका में पुरानी कहानी ले, हाँ हमारे विभीषण जी के सतोगुण के अधिकता राम का प्यारा, रावण में रजोगुण के अधिकता जो जहान का प्यारा, और उधर कुंभकर्ण मां पई जांदी आई पुत्र, और कुंभकर्ण हराम का प्यारा। तीनों मिलती हमें और तीनों ही आजकल है, तीनों ही भगवान का प्यारा हाँ, जहान का प्यारा हाँ, और हराम का प्यारा। अंग्रेज नकल करने में नंबर 1 है, उन्होंने इन्हीं को बना लिया क्या, एनिमल मैन, मैन, सुपरमैन। कोई मैच बतौड़ी है सेम। वो कहते 3 प्रकार के इंसान है, एनिमल मैन जो हराम के प्यारे है तो इंसान लेकिन बिल्कुल डंगर है, बिल्कुल ही इंसान है। ये परपरी कर दे रहे, ये डंगर ही हालते रह जाएंगे। एनिमल मैन, मैन जो जहान के प्यारे हैं, मैन। और तीसरे आप जैसे सुपर मैन जिनमें सत्व गुण की अधिकता, प्रबलता और प्रचुरता है। ये 3 प्रकार के इंसान, एनिमल मैन, सुपरमैन। हमारे कितने से कहा गया सत्व गुण संपन्न, रजोगुण संपन्न और तमोगुण संपन्न। ये 3 प्रकार के इंसान हमें नजर आते हैं। 3 प्रकार के महाभारत में 3 प्रकार के नजर आते हैं। युधिष्ठिर जी के चरणों में प्रणाम कर लो। सत्व गुण संपन्न, पूर्ण प्रेम भगवान का प्यारा,
दुर्योधन को ले लो, रजोगुण संपन्न, बिल्कुल किसका प्यारा, आपका हराम का तरफ, जहान की तरफ। और दुशासन को ले लो, बिल्कुल ही तमोगुणिची, बिल्कुल ही गुग्गू नंबर 1। लेकिन इनमें परिणाम युधिष्ठिर का बोलबाला हुआ और बाकी सबका मुंह काला हुआ। युधिष्ठिर का बोलबाला और बाकियों का मुंह काला, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की फूल। आखिर में बात हुई बनी ना देवियों। हाँ, मैं बिल्कुल नजदीक बैठा हूँ आपके और महाराज जी की श्री चरणों की तरफ ले जा रहा हूँ। इससे साबित होता है कि हर एक ने देर सवेर या कितने ही जन्मांतर के पश्चात भगवान का प्यारा बनना है लाजमी तौर पर। क्योंकि शांति कहां से लेगा, आराम कहां से लेगा, चैन कहां से लेगा, करार कहां से लेगा? शांति, आराम, चैन बिल्कुल निधड़क होकर करना चाहता हूं। भगवान की मोनोपोली है बेटे, भगवान का एकाधिकार है। जैसे हम टिकटें, लिफाफे, जितनी भी पोस्टल क्रियाएं वो डाकघर में जाकर पूरी कर सकती हैं और किसी जो है पनवाड़ी के पास जाके नहीं कर सकते। ए पनवाड़ी, तेरे पास रजिस्टर लेटर है, दे बेटे मुंह तेरा। और पान मंग रहा है, मेरे से सुपारी ले रहा है, ये मेरे पास वो मेरे पास रजिस्टर लेटर कहां से है? जाकर जाओ अपने क्या नाम डाकघर में मिलेगी ये चीजें। हाय शाबाश। इस तरह जीव को मैं कैसे समझा के जाऊं परमात्मा की जात में कि सुख, शांति, आराम, चैन परमात्मा से मिलता है। जहान में तो क्या है, जहान में तो बस कर्म की जाओ। क्या तो जहान में गम बेहिसाब दिन हो या रात, गम बेहिसाब दिन हो के रात। हजूर ने खुद 16वें अध्याय में कहा है, गम बेहिसाब दिन हो या रात। दुनिया में तो बेचैनी बेकरारी है। चल सो चल, ये कर, वो कर, ये बना, वो बना, ये करना, वो करना। हर एक नर नारी को ले लो, अरमान पूरे करके सोती हैं, अधूरे अरमान हैं, फिर सवेरे लेके फिर और पढ़ेंगे, बस यही जिंदगी तलख हो रही है और इस तरह हमारा जीवन गुजर रहा है। आइए सरकार, हर एक ने आखिर में शांति के लिए परमात्मा का प्यारा बनना ही है, कोई चारा ही नहीं। और करेगा क्या? तो कोई जरिया ही नहीं। एक शाहूकार ने किसी गांव के अंदर रहता था, किसी जिम्मेदार को रुपया दिया। 2-3 साल गुजर गए। आकर उसने कहा, जब तेरी फसल आती है तो वादा कर देता है झूठे और मुझे देता नहीं। अब तू बैलगाड़ी कनक के भर के ले जा रहा है, अब मैं तेरे साथ चलता हूँ और जो जी वटक हो मुझे कुछ तो दे दे, आधी दे दे, आधी फिर अगली दे देना छिमाई पर। लेकिन उसने नहीं माना। हाय, मेरे लड़के ने शादी करनी में तू हर एक बार ऐसा कहता था, जो मेरे से लिया था, इतनी मुसीबत पड़ी थी, मुकदमा चल रहा था, जीत भी गया, तो अब मुझे क्यों नहीं देता? उसने मारा थप्पड़, उसके पगड़ी उसके उतर गए और वो रो पड़ा, 1 रुपया भी ले गया, सूद भी नहीं देता ना दे। एक मेरा थप्पड़ मार के मेरी जाड़ तूने हिला दी और पगड़ी मेरी पहनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, रब दी सौ तो प्यो दी सौ, अगर तेरे से फिर कभी मंग जावा तो है। और पगड़ी अपनी कंधे पर रखी और भाग भाग के वो गया गाँव तुम्हारा इधर है, तो ये गाँव का उठ जा रहा, वो जाकर वो बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया, फिर बैला के ऊपर खड़ा हो गया और दिख रही क्या, और शमशान में जाकर बैठ गया। जहां गाँव वाले मरते थे, वारी वारी करके सारे गाँव मरना है, और जाकर तो जाकर बैठ गया। ये क्या हो गया? फिर गांव में, तो अपने शहर में गया, शहर में जाकर करक बेच आया, रुपये जिब्बा भर ले आया, टब भी अपनी भला, टब उसका टब क्या होती है, टब्बा भी भर ले आया अपनी, हाँ जिब्बा भी भर ले आया, भर के आ गया। आकर देखो सौरभ फिर बैठे, और सौरभ बैठे अपनी बैलगाड़ी खड़ी की, वहां गया, और शाहूकार और तू क्या मतलब बुलाया न, तेरे रुपया मंगू ना। तो एक के बाद बता, वो मैंने तो थप्पड़ मारे, मैंने कहा पुलिस में जाएगा या गाँव में जाकर शिकायत करेगा। तू यही बैठा, मैं यही बैठा रहूंगा। क्यों? मेरे में ताकत नहीं है तुझे मंगू। हाँ, आखिर मरना ही के नहीं, मरना सारे नहीं है। तो जब तू आएगा प्यो दे पुत्र गिन गिन के हिसाब लवाऊंगा। मारी चोट मेरे तो वाकई चलता, एक तो मंगना एक मार खाना, मैं शमशान में आया बैठो। आखिर आना तो यही ना, एक मिनट, आखिर आना तो यही है। ओ मैं मर गया, वो अभी लेना मेरे से, वो मेरे टप खुला अभी ले, गिन ले। आखिर आना तो यही है ना। एक फिर सुनो मेरी बेटी, आखिर आना तो यही है ना, दिल में धसकी बात। और मरना ही कि नहीं, अमर बूटी पीती रहता है, या हनुमान तेरा चाचा लगता है, कोई अंकल है तेरा कि तुझे संजीवनी बूटी सुंघा देगा ना। मरना तो मैंने है, तो जाना कहीं यही आना है ना। हाँ, मैं गिन गिन के लूंगा तेरे से ना, यार अभी ले ले। यम्मा ने लेखा मंगना फड़ के, क्या किताब कल नू खांदे पींदे शराब बैठे, हाँ खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे, हाँ डुबन मजेदार कल हंसते ने खिड़खिड़ जीड़ी, क्या रोमन के यार कल नू। यम्मा ने लेखा मंगना फड़ के तलवार कल। आखिर तो हिसाब तो ये होना है। एक एक गिनती दे दिया। तो पुत्र मैं तो उस शाहूकार की तरह हूँ, एकांत में बैठा हूँ बिल्कुल एक तरफ। हम मनु का बड़ी जाके मैं डिस्टर्बेंस पैदा करूं, बोरिंग बन जाऊं। और आखिर हाँ जीव को शांति चाहिए, आराम चाहिए, आए बिना रह गई नहीं।
आखिर तो वो आएगा, शांति लेगा कहां से? वो कहता तू मरेगा तो आखिर में गिनूंगा, शमशान छोड़ के तू जाएगा कहां? इसी तरह जीव नाना प्रकार की मनमानियां कर कर करके रब दे दरबार में छोड़ के जाएगा, शांति मिलनी कोई नहीं। जितना मर्जी कोशिश करे उसको आराम मिलना ही नहीं, चैन मिलना ही नहीं। मैं कहता हूं बेटी और सजनों, अगर शराब खाने वाला अंधे कुएं में भी शराब खोल लेने जाके तो पीने वाले उसके अंदर सीढ़ियां लगा लगा के जान दे, और दे पौआ, और बोतल दे शेर मार का, और दे बरानियां मार गया है, अब पत हो जाना है। शराबी ने लाजमी तौर पर कुएं में भी जाना, क्या वही ठेके खोल ले, उन्हें रहने नहीं। इसी तरह मैं इससे भी दूर कहीं बैठ जाऊं, हाँ आप जैसों ने रहना ही नहीं। चूंकि खुराक मिलनी चाहिए, ये तो मैं धार्मिक मानसिक खुराक मिलनी चाहिए, रूहानी खुराक मिलनी चाहिए, आध्यात्मिक भोजन अनिवार्य रूप से पहना, मरते हैं हमारी जान निकलती है। शराबी शराब बिना नहीं रह सकता, और रब का प्यारा रब के नाम बिना नहीं रह सकता। रब का तख्त हिलता भी तब है जब हमारे ये वक्त मैं नहीं रह सकता, रब्बा जो मर्जी कर ला मेरे नाल पर मैं रह ही नहीं सकता, बस ये तो जरूरी है। इसके बाद जी कीजिए, जब परमात्मा का प्यारा बनकर जो समझ जाता है कि रब के बिना मेरी गति कोई नहीं, बस ये है आखिरी मंजिल। इसके बाद तो जी चल ही नहीं जाता, फिर तो लौट के आता ही नहीं, क्योंकि अरमान नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये है चोटी का त्याग। अच्छा, ये त्याग, ये जीव जल्दी जल्दी कैसे पहुंचे? सुनो मेरी बात, भगवान पे प्रसन्न हुए, ये अपनी यात्रा को जल्दी जल्दी कैसे पहुंचे? तो बाधा क्या है? संस्कार। ये संस्कार मिटे कैसे? शाबाश, जो हमने संस्कार डाले, मतलब क्षेप आवरण अपने शास्त्रों ने कहा जो हमारे डाले, ये धुले कैसे, ये जाए कैसे? हाँ, डबल रेट पर। क्या मतलब? अचानक आपको तार आ गई बेटे, हाँ भैया ने तार दिया दिल्ली कि भाभी आपकी एडमिटेड है हॉस्पिटल में, कोई ऐसी गड़बड़ मच गई उसके शरीर के अंदर, हाँ अब आपने जल्दी जाना है, बड़े भाई हैं, पिताजी तो है नहीं, आप पिता समान है, आपने जाना है। हाँ, तो देखा कपड़े तो मेरे पास बस एक ही सूट है, और उन जो पहना हुआ बाकी तो धोबी ले गया। हाँ, आप भागे भागे गए, साइकिल उठाया, यार अपने स्कूटर उठाया, भाग के गए। अरे भाई ओ करमू बैठा है। हाँ बात सुन, तार आइए। बहुत जी कहां से? दिल्ली जाना है, तो कपड़े तुम्हें 3 दिनों के बाद देनी है। हाँ मेरी जल्दी धो दे। बाबू डबल रेट पर, और डबल छोड़ ट्रिपल रेट ले ले। आप बोलती है ट्रबल रेट, और ट्रबल नहीं होता दिए ट्रिपल। ट्रबल तो होती है दुख, जिससे बचाना चाहता हूं आपको, और ट्रबल ना बोला करो यार, चुके अंग्रेजी बोलते हैं डबल, आप करें ट्रबल, और ट्रबल उल्टे अर्थ होगा, ट्रिपल बोलना चाहिए। ट्रिपल डबल PLE TRI डबल। हाँ तो अब तू ट्रिपल ले ले, मेरे से डबल को लेता है, अब ले तो रुपया कमी देना था, तो मेरे से ये 5 रुपये ले ले। हाँ बाबू बस काफी है, एक सूट तैयार करके बाद 2 घंटे तक घर में छोड़ दूंगा आपको। आपने रात को जाना? हाँ मैंने शाम को 7-8 बजे गाड़ी जाना, मैं आपके घर में 5 बजे आ जाऊंगा। ये हो गया। अब जो चाहती है कि हम जल्दी जल्दी रब के दरबार में पहुंचिए, एक घंटे छूटे डबल रेट। ये कौन सा डबल रेट? कर्म रज के करे पर मालिक के नाम पर। मैं आपके साथ बैठा हूं तो कहीं जाना नहीं आना नहीं, आपके लिए भेजे बैठाऊं, फिर भी बात ना बने तो मेरे दाया या बाया हाथ पकड़ लो। डबल रेट पर, अर्थात डबल रेट क्या है? फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। इसका आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ेगा जीवो सजनों? इस त्याग का फर्क ये पड़ेगा कि अंतःकरण, ये पुराने संस्कार धुलते जाएंगे, नया पढ़ना कोई नहीं। नया पढ़ना कोई नहीं, और पुराने धुलते जाएंगे। ये मैं कह रहे हैं, मैं नहीं, आप सारे दा परम पिता रब कह रहे हैं। रब का कह रहा है, पिताजी में कह रहा क्या? सारा किसी का नल एक पल, अमल उसका गए ऐन तरकी अमल। वो करता हुआ भी नहीं कर रहा, कोई कर्म का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्या? और जो रब के प्रेम में भर के कर रहा है। पुराने संस्कार धुलते जाएंगे, नया कोई पढ़ना नहीं। जब धुलते जाएंगे वृत्ति जाएगी एकाग्र, वृत्ति जाएगी पवित्र, पवित्र अंतःकरणी रब के दर्शनों के योग्य। रब के दर्शनों काबल। मैं सेरी भी समझाने की कोशिश कर रहा था गीता जी के अनुसार, भगवान के दर्शन, कान खोल दो अपने बच्चे, मेरी भी 2 कान अपने कानों के साथ रख लो, मेरे 2 कान ले लो। भगवान के दर्शन, हाँ बाबा भगवान के दर्शन। तो छोटी छोटी बातें ऐसे कहलाते हो जैसे आप 3.5 साल के नर्सरी के बच्चे आए हैं स्कूल के अंदर। बिल्कुल मुझे ऐसे नजर आता है कि इस ज्ञान के मार्ग में आप नर्सरी के बच्चे हैं। उम्र मारो काट छोड़ो, पर क्या उम्र लेनी है? क्या भगवान के दर्शन? ले बाबा मैं बोलता हूं, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, कृपा प्रधान।
कि हमने ये क्रिया किया, हमने जाप किया, भजन किया, संस्कार नहीं पढ़ने दे। रब कहता बिल्कुल गलत। जब तू ऐसे करेगा तो मेरी कृपा हुए बिना रहेगी नहीं। भगवान के दर्शन, मतलब बोलो जैसे मैंने कहा इतना ऐसे बोल दो, भगवान के दर्शन, सब बोलो, सारे नहीं बोल रहे हैं, लिपस्टिक उतरती है माँ बहक जाएगी ये बात। भगवान के दर्शन, सारे नहीं बोले, आपका लाभ है। भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, क्रिया प्रधान नहीं, कृपा प्रधान है, कृपा प्रधान है। ये जो हम नेक क्रियाएं करती हैं, इसके बलबूते भगवान के दर्शन नहीं होने, इसके बलबूते रब ने कृपा कर दी। भगवान के दर्शन, दिल की पट्टी भी लिखो मेरे बच्चों, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, भगवान के दर्शन कृपा प्रधान। भगवान की कृपा हो जाती है। सत्संग में आया, जाप किया, भजन किया, नेक कर्म किए, अपना कुछ आमदनी का हिस्सा गरीबों में मुताजों धर्म स्थानों में लगाया, ये सब जो कर रहे हैं हम, क्या होता है, ये भगवान की कृपा हो जाती है। क्या है? और भगवान खुद कहती है, रहम उसकी हालत पे तो घर उसके दिल में बना। भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं। ए बेबे, हाँ, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, कृपा प्रधान। भगवान के दर्शन, ए मुन्नी गसुन्नी, हाँ बाबा, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, कृपा प्रधान है। ए देख ले लक्ष्मण, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, भगवान के दर्शन कृपा प्रधान है। ए लच्छी, ओ लच्छी, सुन मेरी बातें, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, बाबा समझ रहा हूं, कृपा प्रधान। भगवान के दर्शन कृपा प्रधान। हम नेक कर्म करते जाए, कभी तो दीनदयाल की भुनक पड़ेगी का, कभी तो मालिक का मन पसीज जाएगा, कभी तो मालिक का मन जो है द्रवीभूत हो जाएगा। करते जाए नहीं, यथा संभव, यथा मति, यथा शक्ति। राष्ट्रभाषा का ये 2 शब्द पकड़ लो, यथा मति, यथा शक्ति। अपनी ओर से हम करते जाए, आखिर भगवान कृपा कर देती है, आखिर मेरे मालिक की कृपा हो ही जाती। जुटे रहे और ये मन में रखे मैं इतना जाप किया, ये गलत बात है। आज के बाद कभी नहीं, मैंने इतना जाप किया, रब ने परवाह को नहीं की, मैं 10 सालों सत्संग में आ रही हूँ, तो फिर ये तो क्रिया प्रधान हो गया। एक कमरी ये ना गिना कर, रब नाल अपने यार नाल की गिनती करती है, यार नाल मैं 10 साल से आ रही हूँ, मैं 20 साल से आ रहा हूँ। एक छोड़ो पर है, को कर्म तो नहीं किया, आपने पुण्य किया, यहाँ करके जाप किया, भजन किया, सत्संग सुना, भगवान की वाणी ली, अपने अंतःकरण को निर्मल किया, बस ये क्रियाएं, शुभ क्रियाएं करते जाएं, भगवान की कृपा हो जाती है, हजूर कृपा करने के मजबूर हो जाती है। इसलिए तो मैं कीर्तन करा रहा हूं कई महीनों से, क्या श्याम सुंदर दया के समुंदर, श्याम सुंदर दया, वो तो दया के समुंदर है, अपनी लहर दया की कृपा की निकालेंगे और हमें बस माला माल कर देंगे। जुटे रहिएगा, यह है त्याग। क्या इस भावना से कर्म किया, भगवान के प्रेम में भर के, तो फिर कर्म प्रेमी होता है, तो फिर क्या होगा, अंतःकरण निर्मल हो गया, संस्कारों से रहित हो गया। इसी तरह जैसे हम कपड़े धोती हैं, 2-3 दिनों के बाद क्या कर रहे हैं, बोलती हैं हम कपड़े धोती हैं, मुझे मेरे को बड़ा चिढ़ता है, गलत बोलती हैं हम, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करती हैं, कपड़े नहीं धोए जाते, क्या मैल छुड़ाई जाती है। कपड़ों में मैल, साबन लगाया, सोटा मारा, पानी की गड्डियां डाली ऊपर, मुक्के मार मार के क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। बोलने में हम ऐसे बोलते, गलतुल आम शब्द है, गलतुल आम। जैसे मैंने कहा, हम कहते हैं आटा पिसाने जा रहा हूं, सिर्फ मेरा आटा पिसाने जा रहा हूं, कनक पिसाने जा रही, कभी आटा भी पिसता है, गलतुल आम शब्द चलते समाज में। मैं आटा पिसाने जा रहा हूं, और भी माँ ने पत्थर लिखे बैठे, आटा पीसने की चक्की और फिटते मुंह, अनाज पीसने की चक्की, पर गलतुल आम चलता है। तो इसी तरह हम कहते हैं मैं कपड़े धो रही हूं, तो कपड़े नहीं धो जाते, कपड़े में मैल धो रही हूं, मैल छुड़ा रही हूं। इसी तरह अंतःकरण नहीं धोया जाता, अंतःकरण के संस्कार धोए जाते। तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से, मन को धो लो वाणी से। मन धुलता है वाणी से और कपड़े धुलती है, तन धुलता है, कपड़े धुलते हैं पानी। जब ये भगवान का फरमान हमारे सिर से अंदर बैठ जाता है, बस मौज बहार, मौज बहार, मौज बहार। आहा, बड़ी कोशिश कर रहा हूं आपके मन रूपी क्या 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 पलक को भगवान के साकट के साथ लगाने की। रब करे कामयाब हो जा। जब तक प्लग साकट में नहीं लगेगा, अपना हीटर लाल होना ही नहीं।
अपना हीटर तब भी लाल होगा जब प्लग सॉकेट में लगे। सॉकेट होता है जो दीवार के अंदर फंसा हुआ, और प्लग होता है जो हाथ में हमने 3 वो मुंह वाला 3 पिन वाला उसमें फंसाती है, उसको बोलती है प्लग। और जिस दीवार के अंदर फंसाया वो 3 मुंह उधर भी है, उसको बोलते हैं सॉकेट है। और सत्संग में आती इसलिए है कि अपने मन रूपी प्लग को है भगवान के ज्ञान रूपी सॉकेट में फंसा दिया जाए, उसमें लगा दिया जाए, और उधर से उनकी कृपा आए, उधर से उनकी शक्ति का संचार हो। हाँ, और मेरा और आपका कल्याण हो जाए, मेरी और आपकी बेहतरी और भलाई हो जाए। प्लग लगाया जा रहा है सॉकेट में। हाँ, अंतःकरण या मन लगाया जा रहा है भगवान के ज्ञान में, भगवान के विचारों में, भगवान के उस भक्ति भाव में लगाया जा रहा है। कभी न कभी तो बिजली आएगी ना, कभी न कभी तो दिव्य शक्ति, बिजली न कहूं मैं, दिव्य शक्ति का संचार हमारे भीतर में होगा, अवश्य में होगा। आइएगा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ और मेरी विचारशीला कल्याण कामनी नेक बेटियों, अपने मन के भाव ये बनाते चले। और जो फिर फॉर मन निर्मल होता है, कैसे शीघ्र कैसे निर्मल होता है, जब ये भाव रखा जाए, फकत मेरी खातर, ये कर्म योग हो गया। ये कर्म योग क्या कोई चार होने से मुझे ये इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, श्रीमती मिलेगी, श्रीमान मिलेगा, धन मिलेगा, ना ना ना, मन में यही भाव है एकमात्र। हाँ, भगवान के दिव्य दर्शन होंगे, मेरा कल्याण होगा, मेरा लोक बन जाएगा, मेरा परलोक बन जाएगा। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है क्या, जिनको मेरे में श्रद्धा नहीं है, ये दुनिया है उसकी, न अगला जहां। भगवान ने स्पष्ट कहा है, वो जाहिर तबाही में आए जरूर, कि जो नास्तिक है, जो मेरी ओर श्रद्धा नहीं होगा, तो वो जाहिल है और तबाही में आए जरूर। उनका तबाह होती है। हम लोग जुटना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, क्योंकि बड़े प्यार से मेरा और आपका मस्तक चूम के भगवान कृष्ण क्या करेंगे। आहा, मैं बताऊंगा भगवान ने कहा अपने प्यारे का मस्तक चूमा। एक जगह ये चूमा जो कहा, अगर मुझको मन में राज की बात है प्रगट न करना। पुत्र, राज की बात है, ये तो आपस में बैठे हैं, घर वाली गल है, प्रगट न करना कहीं। भगवान क्या कहती है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार। और वो विमुखियों को कहती है, विमुखी सुनेगा न मेरी जो, अहंकार से तबाही में जाएगा। दोनों भगवान ने दिखा दिया, अंधकार में पहलू और प्रकाश पूर्ण पहलू, प्रकाश पूर्ण और अंधकार में, दोनों पहलू भगवान रखती है, डार्क एंड लाइट दोनों रखती है। कि अगर तू मेरे अनुसार अपना जीवन बनाता है, कल्याण ही कल्याण है, और अगर तू मेरी नहीं सुनता, मनमानी करता है, तो ना ये जहान है ना वो जहान, दोनों जहान से मारा जाती है। तो बड़ी जल्दी मेरा और आपका कल्याण होता है जब ये भावना भर लेती है। कर्म तो मैं करूंगा, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए। ये अंत मेरे का विकास वाद का, ये सोपान का अंतिम डंडा, ये अंतिम डंडा। इसके बाद तो जीव फिर बालाजी की जात में एक मुख हो जाता, इसके बाद तो जीव मालिक में अभेद हो जाता। अभेद जिसमें भेद ना रहे, ना प्रेम भी अपनी चरम सीमा को पहुंचता है, जबकि अपने प्रेमी को, हाँ, प्रेम पात्र में एक मेट कर दे, प्रेम पात्र में एक मेट, अपने प्रेमिका को प्रेम में, प्रेम के अंदर, प्रेमी के अंदर एक मेट कर दे, बस छुट्टी, जीव एक मेट हो गया। और कर्म योग ये है त्याग। अब त्याग का आया तो था मैं संन्यास की सुनाने, पर भगवान मुझे प्रेरणा नहीं दे रही आगे बढ़ने की। ये कर्म करें, मैं भी करूं भगवान के नाम पर। आपको जा भी रखा है, बड़ी अच्छी हो, मैं अपनी जगह बहुत अच्छा हूं, आप अपनी जगह बहुत अच्छा, कभी नहीं कहना मैं ठीक नहीं ना, भगवान ने जा भी रखा है। एवरीवन इज बेस्ट, कभी पढ़िए स्वामी विवेकानंद जी का लेक्चर, एवरीवन इज बेस्ट एट हिज ओन प्लेस। ये कर्म योग में उनके ग्रंथ निकालिए अंदर से, कर्म योग, और इसमें ये दूसरा या तीसरा लेक्चर है। एवरीवन इज बेस्ट क्या, एट हिज ओन प्लेस। हर एक व्यक्ति जहां भी रब ने उसे रखा है वो उस जगह उत्तम, लेकिन आगे तरीका बताता है उत्तम और कैसे सकता है। आपको नारी बनाया या मां बनाया, पत्नी बनाया, जो कि हमें बेस्ट है, लेकिन आप इसको बेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना जीवन बन सकता है, निखार सकते हैं, वो अब हमारे बस की बात है, हम कर सकते हैं। लेकिन अपने आपको अंतम या निकृष्ट न कहा करें, उत्तम है, निकृष्ट नहीं हम, आहा उत्कृष्ट है, निकृष्ट नहीं। अब ये भाव अपने मन में भरते जाए, ये फीलिंग अपने मन में रखते जाए, जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्या मैं जो भी भगवान मेरे और आपसे कर्म ले रहे हैं, ये ना कि ये नहीं आपका कर्म अच्छा है, गलत, आपके नहीं बाबा आपका कर्म गलत, भगवान का फरमान को उल्ट बोल रहे हो। अगर अपने अपने 18वां अध्याय शुरू हो रहा है, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे अनजाने कार। हजूर तो हमारे ये कह रही है, हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण अपनी शुरू से दीदी ये फरमा रहे हैं। उनका फरमान मेरे और आपके सिर माथे
वो तो ये अपने अपने जहां जहां मुझे रखा है हर एक बहुत अच्छा है, लेकिन फर्क बात ये है कि हम जहां भी हों जो भी करें अपने भगवान के प्रेम में भरकर बात यही पक्का करें, फकत मेरी खातिर तू हर का जो भी आप दफ्तर में दुकान में है, मैं भगवान जी की वाणी का प्रचारक हूं, आप कहीं भी लगी हुई है, घर में है, बाहर है, कहीं भी नारी चार दीवारी है या नारी जहां भी है कहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, जहां भी मालिक रखा है, लेकिन मन में ये हो कि प्रभु आप हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक शुभकामनाएं।